हेलो। हाँ जी भाई, कैसे हो सब। आज वाला ब्लॉग हम हिंदी में अपलोड करेंगे क्योंकि लास्ट ब्लॉग में हमने बताया था कि हम पंजाबी में ब्लॉग ही डालेंगे, तो थोड़े से भाई नाराज़ हो गए थे भी हम भी आपके फ़ैन हैं, एक ब्लॉग भाई हिंदी में। ये वाला ब्लॉग हम हिंदी में अपलोड करेंगे। एक ब्लॉग हिंदी में डाला करेंगे, एक ब्लॉग अपलोड करेंगे पंजाबी में। हिंदी जैसी भी है बोल देंगे, समझना ना समझना आपकी मर्ज़ी है, जितनी आती है ट्राई करेंगे भी हिंदी बोल सकें। चलो आज हमने निकलना है काम पर। चलो अभी हम घर से निकलते हैं, सामान रख लेते हैं जीप में। हमारा ट्रक पार्क किया हुआ है गैस स्टेशन पर, हमें 10 मिनट लगेंगे वहाँ पर जाने पर। तो आपको दिखाते हैं, आज हमने कैलगरी जाना है, आ जाओ। तो आज हम चलते हैं, आ जाओ। तो अभी हम जा रहे हैं अब ट्रक के पास, जाके हम ट्रक की इंस्पेक्शन करेंगे, उसका तेल पानी देखेंगे, टायर चेक करेंगे। तो फिर अब डीजल डलवा कर तो हम कैलगरी को निकलेंगे। सवेरे हमने लोड करना है वहाँ पर ड्रॉप। तो चलो आज आपको सभी ट्रिप दिखाएंगे, कैलगरी को साथ लेकर जाएंगे। अभी शाम का वक्त है, 7 बज गए शाम के। सभी लोग सैर कर रहे हैं, ये देखो सभी घरों से निकले हैं, आज वीकेंड है। हमने भी आज ऑफ करना था लेकिन हमें काम पे गया, हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि लोड मॉर्निंग जल्दी ड्रॉप करना है, फिर हमने जाना है BC को। तो सभी जो सामने देखो पुलिस वाला आ रहा है। ये देखो कनाडा में ये वीट लगी हुई थी, वीट इस टाइम पे लगती है, तो वीट की कटाई भी होगी। इसके बाद स्नो पै जाएगी, तो 6 महीने कुछ भी नहीं होगा इसमें। स्नो से सारी धरती कवर हो जाएगी। बस जहाँ पर कणक होती है, गेहूँ होती है और थोड़ी मोटी एक आधी फसल और होती है, सरसों होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। फार्म हाउस कितना अच्छा है। हिंदी की भाई ट्राई कर रहे हैं, जैसी भी है समझ लेना, इतनी ही आती है, इतनी भी आती है। हमारा एक सब्जेक्ट होता था हिंदी में सब्जेक्ट होता था, तब बोलते थे, अब तो बहुत टाइम हो गया वो। अब हम ट्रक स्टॉप के पास आ गए हैं, वो सामने है ट्रक पास, वो है पेट्रो पास, वहाँ पर अपना ट्रक किया हुआ पार्क। तो चलते हैं वहाँ पर, पहले अब ट्रक को स्टार्ट करते हैं, उसको गर्म करते हैं। अब हमने वेट करनी है, वो सामने लेफ़्ट सिग्नल होगा, तो लेफ़्ट पर हम लेफ़्ट ले सकते हैं। ग्रीन पर हमें सामने ट्रैफिक देखना होता है, अगर ग्रीन हो जाए। आज ट्रक स्टॉप थोड़ा सा बिजी है, संडे है, संडे को लोग ट्रक पार कर देते हैं यहाँ पर। वो हम हो गया लेफ़्ट सिग्नल। ये है ट्रक स्टॉप, ये पेट्रो पास है कनाडा में, यहाँ पर पेट्रो पास है, फ्लाइंग जी है, कोअप है। तो यहाँ पर अब हमने किया है ट्रक पार्क। जैसे भी ट्रक खड़े हैं पार्किंग में लगे हुए हैं, वो खड़ा है हमारा ट्रक। अब हम ट्रक में सामान रख देते हैं, हमारे बैग, हमारा खाना, तो बाद में हम देखते हैं ट्रक को। लॉक है, इसका लॉक करते हैं अनलॉक। इसका रिमोट भी आता है, जब अनलॉक होगा तो सभी लाइटें चलेंगी, ट्रेलर की भी चलेंगी। फिर दिखाते हैं आपको ट्रक अंदर में से भी
तो ड्राइव कर के भी दिखाएंगे आज। थोड़ा सामान हो रहा है हमारे पास। हम 5 दिन के लिए बाहर जाते हैं तो सामान थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए हमारे पास। स्टार्ट करते हैं, इसका तेल पानी करते हैं चेक, बाद में टायर चेक करेंगे। आ जाओ। तो ये तो पहले तो आपको पता ही है सभी को, ये 2 लॉक होते हैं, यहाँ से फोटो को उठा लिया जाता है। आ जाओ। हम इसका इंजन ऑयल देखेंगे, इंजन ऑयल चेक कर तो रहेंगे। तो इसमें थोड़ा सा इंजन ऑयल कम है, अगर डालना पड़े तो इसमें थोड़ा सा इंजन ऑयल ऐड करके तो रहेंगे हम। या यहाँ तक होना चाहिए फुल तक। थोड़ा सा इंजन ऑयल इसमें कम है तो हम थोड़ा सा इंजन ऑयल ऐड करें इसमें। तो इंजन ऑयल हमारा अंदर पड़ा है, अंदर से निकालते हैं। तो ये इसका विंडशील्ड वॉशर है, ये तो है अभी, जो मिरर पर पानी जाता है वो है। तो हम इंजन ऑयल उठा लेते हैं पहले। इसके लिए हमें कीप चाहिए एक तेल डालने के लिए, वो है हमारे पास, ये रही। ये होता है कैप, यहाँ से ऐड हो जाता है, ये होता है। इसकी सर्विस थोड़ी सी लेट हो गई, ये आगे पहले हम 25,000 किलोमीटर पर करा लेते हैं, अब ये 30,000 चल गए, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा इंजन ऑयल इसलिए थोड़ा सा कम हो गया। नहीं तो इसको साफ़ कर लेते हैं, इसमें थोड़ी सी डस्ट लगी हुई है। तो हम इंजन ऑयल लेकर आते हैं, वो अंदर रखा हुआ है। अलग अलग इंजन ऑयल आते हैं, इसमें ये वाला डालता है 10W30, ये थोड़ा सा सिंथेटिक होता है। जो ये नई वाली मोटर है इसमें ये डालना पड़ता है, पुरानी वालों में डिफरेंट है, सभी का अलग अलग है। ज़्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा का ही 3 से 4 लीटर ही पड़ेगा, उतने में ही ये हो जाएगा फुल। इसमें टोटल इंजन ऑयल डाल जाता है 42 लीटर, 42 लीटर इतना टोटल होता है इसमें। ये 1 महीने में चल जाता है 25,000 किलोमीटर। 1 महीने बाद इसकी सर्विस होती है ट्रक की। ये जो हम कर रहे हैं, ये ड्राइवर के लिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ें हैं। आकर इंस्पेक्शन करे, तेल पानी चेक करे, इसका टायर चेक करे, तो हमें राह में कोई दिक्कत ना हो, पहले ही चेक करके सब कुछ फिर हमें तुरना चाहिए। इसमें 3 लीटर ही था, वो हमने डाल दिया। अब हम चेक करेंगे दोबारा कितना हो गया। जी 565
565 हॉर्स पावर मोटर है। अब देखो हमने 3 लीटर इंजन ऑयल ऐड किया है। अब आपको दिखाते हैं, ये देखो अब ये फुल के पास आ गया, ये आ गया। अब चलो अब ठीक है, हमने 1 वीक ही लगाना है तो उसके बाद आकर इसकी सर्विस कराएंगे। अब चेक करते हैं इसके टायर। हैमर मेरे पास मुझे लगता है वो घर में रह गया, पुराना वाला टूट गया, तो हम इस लोड बार से काम चला लेंगे। इसके टायर चेक करते हैं। अब सभी टायर पर हम मारकर देखेंगे किसी में हवा कम तो नहीं। भाई नवी बेल्टा खोली बैठा। सही है। ये हमारा तरपालों वाला लोड था, तरपाल मैंने उतार दी, तो मैं पहले आ गया था गैस स्टेशन पे। इसका अगर राड देखो हम मारे हैं, राड पीछे जा रही है, इसका मतलब हवा फुल है। अगर इसमें हवा नहीं होगी तो राड ऐसे पीछे नहीं जाएगी। ये टायर थोड़ा सा ख़राब हो गया, ये टायर हमें डालना पड़ेगा नया वाला। अगर जैसे ऐसा टायर हम लाएंगे स्केल पर तो हमें टिकट मिल सकती है। तो इसको कल को हम कैलगरी में मैकेनिक के पास जाएंगे, ये टायर चेंज करवाएंगे। टायर हमारे सभी सही हैं, ये फ्रंट वाला भी सही है। ये इसमें आता है कूलेंट, कूलेंट तो सही है, कूलेंट पूरा है। थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन जब स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी कूलेंट नीचे खड़ा है थोड़ा सा। आ जाओ, हम अब इसको करते हैं स्टार्ट गाड़ी को। इसका इग्निशन ऑन कर दिया हमने, थोड़ा टाइम लगेगा, उसका फ्यूल पंप चलेगा, फ्यूल जाएगा। ऐसे नहीं कि आओ तो इसकी की घुमा दो, नो, तो इसकी थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी 1-2 मिनट। फ्यूल का पंप चलेगा, वो ECM चलेगा, वो सब चेक करेगा भी सब सही है। और अब इसकी हम सेल्फ मारेंगे। एक कई दिनों का खड़ा है, थोड़ा सा स्टार्ट में दिक्कत लेगा। स्टार्ट हो गई। अब इसको 5 से 10 मिनट घूमने देते हैं, तो जो तेल है वो सर्कल हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा डीजल भरवाना है, तो उसके बाद आपको रोड पर लेकर चलते हैं। अब हम जो सामान है वो बंक में रख, सामान को, इसको हुड बोलते हैं। अब इसको हुड हम बंद कर देते हैं। ये रहा सिद्धू मूसेवाला, इसको तो सभी जानते हो, ये तो लेजेंड है। इसकी लाइट्स ऑन कर देते हैं। अब रात ही हो जानी है इसके बाद। इसकी लाइट्स ऑन कर दी हमने। ये हमने जो लाइट है ये कस्टम की हुई है, ये पर्पल भी चलती हैं, ये एम्बर भी चलती हैं, ऑरेंज कलर की। उधरली विंडो चा आज देख लो गाड़ी हमारी अंदर से। अब हम सामान रख देते हैं पीछे, रोटी फ्रिज में रख देते हैं। आज आपको गाड़ी दिखा देते हैं बढ़िया से। ये डबल बेड है, लेकिन मैं अकेला चलाता हूँ, ये इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कई भाई पूछते से भी इसमें एसी है। हाँ भाई, इसमें एसी है, हीट है, माइक्रोवेव है, फ्रिज है, इसमें सहूलत तो सभी दी हुई है जो ड्राइवरों को चाहिए।
ये हमारा प्रोटीन है। हम वीकेंड पे जिम जाते हैं 2 दिन। तो चलते हैं, वो गाड़ी खड़ी है आगे, उसको साइड पे कर दो। तो चलते हैं। अब हम डीजल भरवाना है, वहाँ पर चलते हैं। ये है ट्रेलर ब्रेक। कई भाई रील्स पे बोलते हैं भाई आपने पंच रखा हुआ है, पंच है, लेकिन ये ब्रेक्स है। ये ट्रेलर ब्रेक है, ये क्लच ब्रेक है। अब हमने दोनों अंदर कर देनी है जब ट्रक ड्राइव करना है। अब हमारा कूलेंट टेम्परेचर ऊपर आ गया, 140 पे आ गया। अब हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। चलो अब चलते हैं। हम पहला गियर हमने क्लच दबा कर डालना है, उसके बाद हम क्लच नहीं दबाते, उसके बाद आरपीएम देखकर ही गियर डालते हैं। जब हम ट्रक को रोकना है, एक बारी क्लच पे रोकना है, उसके बाद क्लच को बिल्कुल नहीं यूज करते। दिखाता हूँ आपको, आज हम शू पाकर नहीं चलाते ट्रक, थोड़ा सा सफाई रखते हैं इसलिए। चप्पल भी नहीं पहननी चाहिए, या तो शू डालो या नंगे पैरी। थोड़ी सी जगह कम है हमारे पास, लेकिन निकल जाएगा। ये देखो, अब हम क्लच को यूज नहीं करेंगे, बस ऐसे गियर डाली जाएंगे आरपीएम देखकर। वैसे अभी तो हम आरपीएम भी नहीं देखते, हम तो यूज टू हो गए हैं। हम साउंड देख लेते हैं, साउंड से पता लग जाता है भी ट्रक को गियर चाहिए। ऐसे पड़ जाते हैं गियर। 18 गियर है इसमें भाई, हाई लो बैक के 2 गियर हैं, सभी डालकर 18 गियर है इसमें। इसको बोलते हैं 18 स्पीड। 13 स्पीड भी आता है, 18 स्पीड भी आता है। ऑटो ट्रक भी आते हैं, लेकिन हम मैनुअल चलाते हैं शुरू से। हमको मैनुअल ही पसंद है। पहले हम थोड़ा सा डीजल भरवा लेते हैं, फिर चलते हैं। वो जो सामने रोड है उस पे ही जाना है हमने, वो सीधा कैलगरी को जाता है। हमारी 3 आवर्स की है ड्राइव। तो डीजल अपने फिल करवा लिया, तो अब चलते हैं। अब आ जाओ, चलते हैं कैलगरी को। यहाँ से हमें लगेंगे 3 आवर कैलगरी जाने में। मॉर्निंग वहाँ पर करना है लोड डिलीवर, वापस हमने जाना है बीसी को लोड उठाने। इसलिए हम शाम को निकल गए आज, नहीं तो कल मॉर्निंग को तो निकलना था। ये इसका लो गियर है, ये वाला। इसको आगे कर देना है, रेस से पैर उठाना है, वापस रेस देनी है, तो लो गियर डाल गया। ऐसे कोई क्लच नहीं दबाना, कुछ नहीं करना, इजी है। पहले ही लगता है भी कैसे चला लेते हो, 1 महीने में सीख जाता है, हौली हौली एक्सपीरियंस हो जाता है वो। अब हम आएंगे 5 दिन के बाद। थोड़ी सी आपको दिखाते हैं आज ड्राइविंग। शाम के 8 बजने वाले हैं, अभी तक अंधेरा नहीं हुआ, अभी भी दिन खड़ा है। लाइटें हो गई हैं, जैसे वो सामने है ना, लाइट्स होगी, आपको दिखाता हूँ। हमने पहली इसको लो गियर में डाल लिया भी हमें क्लच ना दबाना पड़े। जैसे ये हौली हौली लाइट के पास जाएगा तो लाइट हमें ग्रीन मिल जाएगी, तो हमें ट्रक को रोकना नहीं पड़ेगा, दोबारा क्लच नहीं दबाना पड़ेगा। वो लाइट ग्रीन हो गई, हमें क्लच की ज़रूरत नहीं पड़ी।
इजी है, आसान है, इतना नहीं है। वो आपको वीडियो पर ही लगता है भी कैसे चलाते हैं, सभी चला लेते हैं, इंसान ही चलाता है इनको, भूत प्रेत नहीं चलाता है कोई। ये बनाया भी इंसान का ही हुआ है, सभी चला लेते हैं इसको। वो हमने लाइट अब उनका कलर चेंज कर दिया, दूसरी वाली हम रोड पर नहीं लगा सकते, उसकी टिकट है वो, तो वैसे ही मैंने शौक के लिए लगाई हुई है, गैस स्टेशन पर लगाता हूँ। एक बार मुझे मिल भी गई है उसकी टिकट, वो मिली थी मुझे $300 की। चलते हैं, आ जाओ। भाई बहुत कमेंट कर रहे थे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, भाई हिंदी में एक ब्लॉग बनाओ। हमने सोचा ट्राई करते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो एक हिंदी में बना दिया करेंगे, एक पंजाबी में बना दिया करेंगे। ये हम अब रोड में मर्ज हो गए, ये हाईवे 2 है, ये सीधा रोड कैलगरी जाएगा, इस पर कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं आएगा अब। ये 110 का रोड है, 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसमें, हम 110 पर ही जाएंगे। अभी इसको टाइम लगेगा सभी गियर लेने में, अभी इसके गियर पड़े हैं, 3-4 गियर पड़े हैं अभी इसके। इसके बाद इसका ये 17वां गियर है इसका, इसके बाद इसका हाई गियर लगेगा, उसके बाद इसके सभी गियर खत्म, इतने ही हैं। ये हाई गियर लगा दिए हमने। ये भी हमने कस्टम किया हुआ है, इसका जो गियर लीवर आता है वो भी इतना आता है। ये मुझे आसान लगता है, ऐसे गियर इसमें हाथ रख कर बैठ जाते हैं, कभी ऐसे बैठ जाते हैं, अच्छा है, जी लगा रखता है। कभी ये चेंज कर देते हैं, कभी लाइट्स लगा लेते हैं, तो थोड़ा सा मान लगा रहता है ड्राइवर में। काम हार्ड है लेकिन इतना हार्ड नहीं, विंटर में थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है, विंटर में काम करना बहुत हार्ड है, क्योंकि मैं काम जो करता हूँ वो फ्लैट डेक का काम है, तरपाल भी डालनी पड़ती है, बेल्टें सभी लोड सिक्योर करना पड़ता है। तो जब विंटर होती है तब थोड़ा सा माइनस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उस टाइम पे थोड़ा सा हार्ड लगता है, गर्मी में तो आसान है। ये सामने कंस्ट्रक्शन चल रही है, ऐसे नहीं है, अगर कंस्ट्रक्शन में 80 की स्पीड है तो 80 पर ही जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है जैसे हमारे इंडिया में करते हैं 80 की स्पीड होती है वो नहीं देखते, वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर एक पुलिस वाला, और जहाँ कैमरा इन्होंने लगाया हुआ होगा, अगर पुलिस वाला नहीं होगा तो कैमरा लगाया होगा, तो जो टिकट है वो हमें घर पे आ जाती है। ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर 80 की स्पीड है, हम तो 70 पे ही है। ये कोई काम चल रहा है यहाँ पर, ये जो लाइन है रोड पर, इस पे पेंट कर रहे हैं, क्योंकि विंटर आने वाली है, ये लाइन की इसको पेंट दोबारा करेंगे ताकि ये डार्क देखें विंटर में। ये सामने स्केल आ गई, जैसे उन्होंने वो लाइट ब्लिंक कर रही होती तो हमें स्केल पर जाना पड़ेगा,
लेकिन आज स्केल बंद है। ये लाइट है स्केल की, लाइट बंद है तो स्केल पर नहीं जाना पड़ेगा। अगर लाइट चल रही होती तो हमें स्केल पर जाना पड़ता, वेट चेक करवाना पड़ता। कई बार वो पेपर भी मांग लेते हैं, अगर वेट ओवर हो तो इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। ये स्केल का एग्जिट है, लेकिन अब स्केल बंद है, हम स्केल पे नहीं जाएंगे। ये जो दूसरा राह जाता है ये स्केल पर जाता है। आपको स्केल भी दिखा देता हूँ। वो रही स्केल, तो यहाँ पर फ्लैग लगा हुआ है, ये है कनाडा की स्केल, ये है। अब हमने भी 108 पर क्रूज लगा दी है। इसका क्रूज सेट हो जाता है, ये बटन है क्रूज का, हमने 108 पर सेट कर दी है। तो बस अभी हमारा काम ख़त्म। अभी हमने कोई गेयर नहीं लगाना है, सीधा रोड है, डबल हाईवे है, 2 लेन इधर है, 2 लेन आने वालों की है। ये सीधा रोड कैलगरी जाएगा। अब हमें 2.5 आवर्स लगेंगे कैलगरी जाने को, तो हम कैलगरी पहुँच कर दिखाते हैं आपको कैसे लोड डिलीवर होता है, तो कल को हम कहाँ जाएंगे। अब पूरे डे का ब्लॉग बनाकर लेकर आएंगे। हाँ जी भाई, गाड़ी हमारी पहुंच गई अब कैलगरी। ये हमारा कस्टमर है, अभी ये बंद पड़े हैं, मॉर्निंग 6 बजे आएंगे, तो 6 बजे हम करेंगे अनलोड गाड़ी को। उसके बाद जाएंगे BC लोड उठाने। तो अब हम यहीं पे स्लीप पाएंगे। करो चेक, ये हमारा लोड है। अभी 8 घंटे हमने पानी है स्लीप, यहाँ पर 8 घंटे सोना पड़ता है। ई लॉग लगी हुई है, बुक लगी हुई है। तो आगे का ब्लॉग ऐसे ही हम स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग दिखाएंगे आप लोगों को। BC जाएंगे, BC से लोड उठाना है। कल को हमने लेनी है फेरी लेकर लोड उठा कर लाना है। तो अब हम ब्लॉग रात वाला जी करते हैं ख़त्म, मॉर्निंग करेंगे स्टार्ट। मिलते हैं मॉर्निंग। अब हम अपना खाएंगे खाना, रोटी करेंगे गर्म। तो ट्रक को बंद कर देंगे रात को। हीट सिस्टम है इसमें, हीट लगा कर सोएंगे, रात को ठंड हो जाती है। तो अब हम 1 घंटा चलाएंगे फ़ोन, देखेंगे नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम देखेंगे, फिर हम सो जाएंगे। तो मिलते हैं मॉर्निंग। हाँ जी भाई, कैसे हो? मॉर्निंग टाइम हो गया, कस्टमर आ गया हमारा। अब हम लोड कर रहे हैं डिलीवर। 15 से 20 मिनट लगेंगे लोड डिलीवर करने को। इन्होंने स्टार्ट तो कर दिया लोड को अनलोड करना। ऐसे उतारते हैं फोर्कलिफ्ट के साथ। दूसरी साइड एक वो अलग से फोर्कलिफ्ट है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगाएंगे इसको उतारने में। तो वापस से हम वहाँ से यू टर्न मारेंगे, बैक वही गेट से निकल जाएंगे। ऐसे प्लेस बनी होती है जहाँ पर ये सब सामान रखते हैं, जो भी सामान आता है वो यही रख देते हैं। तो वो जो छोटे ट्रक खड़े हैं उन पर लोड करते हैं और सिटी में डिलीवर करते हैं। वो खड़ा है सामने, हम उतार देते हैं जहाँ पर आके, ये छोटे ट्रकों में लोड कर कर सिटी में भेज देते हैं। लोड हमारा हो गया डिलीवर, पेपर साइन कर दिए। ये अब ट्रेलर एम्प्टी हो गया, तो इसलिए इसके ये वाले टायर ऊपर हो गए, इससे टायर बचे रहते हैं। ये वाले हो गए, पीछे वाला भी हो गया। अब हम यू टर्न मारेंगे और इनके यार्ड से वहाँ से निकलेंगे। अब हम चले हैं BC को, फेरी लेकर लोड उठाना है। चलो चलते हैं, आ जाओ। अब हम कैलगरी के ट्रक स्टॉप पर आ गए हैं, पेट्रोल पास पर। यहाँ से गाड़ी का डीजल फुल करवाएंगे और जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट ऑर्डर करके आते हैं, पहले ब्रेकफास्ट उठाएंगे तो फिर चलते हैं उसके बाद डीजल फुल करवा के। ये कैलगरी है, यहाँ पे ये पेट्रोल पास बना हुआ है, ट्रक स्टॉप।
अब हम एंटर हो गए हैं भाई अपने ब्रिटिश कोलंबिया में। तो आगे ब्रेक चेक है, वहाँ पर हमें ट्रक रोकना पड़ेगा और ब्रेक चेक करने पड़ेंगे। क्योंकि इधर देखो यहाँ पर आपका डाउन हिल स्कोप है, जहाँ पर भी डाउन हिल आती है वहाँ पर ब्रेक चेक बनाया हुआ है, हमें ब्रेक चेक करने होते हैं। ये रहा ब्रेक चेक कर गया। अब हम ब्रेक चेक पर ट्रक को रोकेंगे और चेक करेंगे ब्रेक, सभी ब्रेक ठीक है। अब हम आ गए हैं भाई ब्रिटिश कोलंबिया में एंटर हो गए हैं। तो ये है ब्रेक चेक, जहाँ पे हमें ब्रेक चेक करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ डाउन अप हिल्स बहुत हैं, आगे डाउन हिल है। तो जहाँ पर रुकने का मकसद ये है कि ब्रेक को देखना है, ब्रेक गर्म तो नहीं है, ताकि डाउन हिल पर ट्रक अनकंट्रोल ना हो जाए। सभी ट्रक को रुकना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि आप अगर एम्प्टी हो तो चले जाओगे, चाहे आप एम्प्टी हो चाहे लोडेड हो तो आपको ब्रेक चेक करने पड़ते हैं। तो सभी भाई खड़े हैं, 10 मिनट रुकेंगे, ब्रेक देखेंगे, टायर देखेंगे और वापस से फिर स्टार्ट करेंगे ड्राइविंग। ये देखो भाई, ये होगी डाउन हिल स्टार्ट। ये डाउन हिल का बोर्ड आ गया। हमारे पास वेट नहीं है, हमारे पास अभी लोड नहीं है, इसलिए हम थोड़ा तेज़ी से जा रहे हैं। अगर हमारे पास लोड होता तो हम ट्रक को 30 और 40 की स्पीड से डाउन हिल उतारते और फ्लैश डाउन करते। अगर रब ना करे और अगर किसी बाई से ट्रक अनकंट्रोल हो जाए तो ये रनवे लेन बनी हुई है, जहाँ पर मिट्टी पाई होती है, ज़्यादा से सैंड पाई होती है, तो लोग रनवे लेन ले लेते हैं ताकि ट्रक को कंट्रोल किया जाए। ये ब्रिटिश कोलंबिया में है एरिया, अपने इस टाउन का नाम गोल्डन है। तो ट्रेन भी हमारे साथ साथ चलेगी, वो भी BC तक जाती है और डाउन हिल ख़त्म होगी, उसके बाद वो अप हिल स्टार्ट हो जाएगी। सामने अप हिल है। तो ट्रक को हमने अनकंट्रोल नहीं होने देना, यही मेन मकसद होता है हमारा हिल उतारने का। अगर हमारे पास वेट ज़्यादा है तो ब्रेक भी नहीं ज़्यादा लगानी, इंजन ब्रेक यूज करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अगर ब्रेक ज़्यादा लगाएंगे तो ब्रेक को जल्दी ब्रेक गर्म हो जाएगी। ये होगी हमारी अप हिल स्टार्ट। आप व्यू चेक करिए, ये बहुत सुंदर है। ब्रिटिश कोलंबिया में ज़्यादा हम एंटर हो जाते हैं, इधर सब पहाड़ी एरिया ही है, डाउन हिल अप हिल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सुंदर बहुत है। अब हम गोल्डन जाएंगे और वहाँ से एक बारी और कॉफ़ी उठाएंगे टिम हॉर्टन से, क्योंकि जितनी हम हिंदी बोल रहे हैं तो थोड़ा सा जोर ज़्यादा लग रहा है, तो हमें चाय उठानी पड़ेगी और हमें शरीर थोड़ा सा कायम करना पड़ेगा। ये रहा गोल्डन शहर। या अब हम टिम हॉर्टन से कॉफ़ी उठाएंगे, कॉफ़ी उठाकर चलते हैं। कॉफ़ी ली है हमने उठा, अब हम वापस ट्रक में चलते हैं। हमारी ड्राइव रहेगी अब 3 आवर्स की। वहाँ से हमने फेरी लेनी है और लोड उठाकर वापस आना है, यहीं पर आना है रात को, यहीं ट्रक पार्क करना है। अभी तो बिजी नहीं है, रात को तो ये बिजी पूरा बिजी हो जाएगा। ये है गैस स्टेशन। चलो अब चलते हैं, आपको फेरी का माहौल दिखाते हैं। सामने भाई आ गई टनल्स। ये टनल्स बनाने का मेन रीज़न है, जहाँ पे जो पहाड़ हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए जब विंटर होती है तो ऊपर से स्नो गिरकर रोड ना ब्लॉक हो जाए, इसलिए ये टनल्स बनाई हुई है। 7 से 8 टनल हैं जहाँ पर, आपको दिखाता हूँ। ये रही सामने टनल्स। जब स्नो गिरती है तो ऊपर टनल के ऊपर गिर जाती है, उससे ये रोड नहीं ब्लॉक होता विंटर में, इसलिए ये टनल बनाई हुई है। और ये अप हिल है, उधर से डाउन पड़ती है, इधर से अप पड़ती है।
जैसे वो ट्रक सामने स्लो जा रहा है, उसने फ्लैश ऑन कर दिए, हमने भी कर दिए, ताकि जो गाड़ी पीछे से आ रही है उसे पता चल जाए मुझे ट्रैफिक स्लो है। ये करो चेकअप पहाड़ की ऊंचाई। ये रोड BC को जाता है, हाईवे 1 है ये रोड। ये ऐसी अप डाउन है। तो अभी हम पहुंच गए भाई फेरी की लोकेशन पर। तो अभी सामने रेड लाइट है, फेरी दूसरी साइड गई हुई है। जब फेरी इधर आ जाएगी तो वहाँ पे ग्रीन लाइट हो जाएगी, तो हम अपना ट्रक फेरी में लेकर जाएंगे। चलो आपको दिखाता हूँ। ये सामने रेड लाइट है, फेरी अब आ गई, ये ग्रीन हो जाएगी तो सभी ट्रैफिक मूव होगा। पहले वो अनलोड करेंगे, फिर सभी ट्रैफिक को लोड करेंगे। वो उधर से अनलोड हो रहा है फेरी, वो ट्रैफिक आ रहा है सामने से। उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगा तो सब फेरी में लोड हो गए। चलो चलते हैं वापस। अभी होगी ग्रीन लाइट तो अब हम चलेंगे फेरी में। यहाँ से हमें आधा घंटा लगेगा फेरी में दूसरी साइड जाने में। तो वहाँ से हमने दूसरी साइड लोड उठा कर लाना है। वो खड़ी है सामने फेरी भाई। ट्रैफिक का थोड़ा ज़्यादा है, पर मुझे लगता है कि नंबर आ जाएगा। कभी कभी ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो नंबर नहीं आता, तो हमें नेक्स्ट फेरी की वेट करनी पड़ती है। ये 1 घंटे के बाद आ जाती है इधर। ट्रक हमारा आ गया भाई फेरी में। फेरी आज बिजी है पूरी, करो चेक। सभी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। वो वहाँ सामने जाकर लगेगी फेरी दूसरी साइड, वो बना हुआ रैंप, उधर अनलोड करेंगे हम। लोड उठाकर वापस भी यहीं से आना है, तो फिर फेरी लेंगे। जब लोड हो गया तो वापस फेरी लेकर वापस हमने जाना है कैलगरी को, जहाँ से हम कल आए हैं। वहाँ लोड डिलीवर करना है। तो जो भी चलते हैं कस्टमर के पास, आपको दिखाता हूँ कौन सा लोड उठाना है। अब पहुँच गए हम भाई, हम हमारी डेस्टिनेशन पर, जहाँ पर उतरेंगे हम दूसरी साइड। बाय बाय। तो सामने वो जो उधर खड़े हैं वो वेट कर रहे हैं। अब वो फेरी पकड़ेंगे, दूसरी साइड जाएंगे। सो वहाँ यहाँ से हमें 1 घंटा लगेगा कस्टमर का। ये थोड़ा सा रोड हिली एरिया है, ये सब वेट कर रहे हैं यहाँ पर। ये सभी घूमने आते हैं इधर। जो सामने जाती है RV लेकर आते हैं अपनी, जहाँ इनका मन करता है वहाँ ही लगा लेते हैं। RV होती है इनके पास, इसमें सब सहूलत है। वॉशरूम भी इसके बीच ही है, सब कुछ है इसके बीच। थोड़े से मोड़ ज़्यादा है इस रोड पर।
तो चलो अब आपको दिखाते हैं कस्टमर के जाकर, जहाँ से हमें 53 किलोमीटर है हमारा कस्टमर, जहाँ से हमने लोड उठाना है, लेकिन 1 घंटा लग जाएगा आराम से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आगे ट्रैफिक स्लो ही आ रहा है इसलिए। सभी एंजॉय कर रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं सभी। ये हमारी गाड़ी है। अब हम आगे कस्टमर के पास, इन्होंने लोड करना कर दिया स्टार्ट। अब हम लोड सिक्योर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ट्रक पार्क करके वो टार्प स्टेशन है, वहाँ पर पूरी सेफ्टी के साथ हम टार्प पाएंगे, जिसको अब हम इंडिया में तरपाल कह देते हैं। तो अब हम करते हैं स्टार्ट, आ जाओ। पहले हम प्रॉपर सेफ्टी पहन लेते हैं। ये है कवरहार, इससे कपड़े भी नहीं गंदे होते और सेफ्टी भी है। सेफ्टी वेस्ट भी है इसमें, जो हमें पहनना पड़ता है। नाले हमारे कपड़े बच जाएंगे गंदे होने से, तो ट्रक क्लीन रहेगा। माइक का हम इधर लगा लेते हैं पॉकेट पर। अब हम इसको लोड को करेंगे सिक्योर। आओ दिखाते हैं कैसे करते हैं। जो स्ट्राइप्स होती है हमारे पास, इससे इसको बांधेंगे। या यू ऑल गॉट दूसरी तरफ से ये टाइट हो जाएगा। एक तरफ से बेल्ट फेंकनी है, दूसरी तरफ से टाइट हो जाएगा, पर इसके ऊपर से हमने टार्प डालनी है। अब दूसरी तरफ से इसको टाइट करते हैं। इधर से इसको टाइट कर देना है, इसको इस बेंच में ऐसे निकाल कर ऐसे। फिर हमारे पास है लोड बार, उससे टाइट कर देंगे। इसको प्रॉपर टाइट करना है, नहीं तो रास्ते में ही हिल जाएगा। अब हम लोड बार लेके आते हैं ट्रक से, उससे टाइट करते हैं। ये रही हमारी लोड बार, इससे टाइट हो जाएगा। लोड हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम जाएंगे ऊपर टार्प बिछाने। अब हमें टार्प डालनी है, यहाँ से अब जाएंगे ऊपर। चलो अब चलते हैं ऊपर। एक ट्रक और आ गया, वो भी लोड उठा रहा है। ऊंचाई ज़्यादा है इसलिए पूरी सेफ्टी देते हैं ये लोग। मैं दिखाता हूँ तुम्हें।
ये रही वायर। ऐसे ये हार्नेस लगी हुई है, इस वायर को खींचना है और जहाँ पर एक हुक दी हुई है, ये हुक को इस वायर से अटैच कर देना है ऐसे। तो अब हम चलते हैं। अब हमने टार्प को बिछाना है, फिर नीचे जाके टार्प को टाइट करेंगे। अगर हम ऊपर से गिर जाते हैं तो ये टाइट हो जाएगी। ये हमारी फोल्ड की हुई है, इसको ऐसे ओपन कर देना है। इतना आसान काम नहीं है जितना वीडियोस में लगता है। वीडियो में तो हम तैयार श्यार होके बैठते हैं, इसको प्रॉपर से एक साथ कर देंगे कि उधर इधर काम ना हो जाए। जितना टाइम लगाना है यहीं पे लगा दो टार्प पर। अगर रास्ते में ये खुल गई तो बहुत दिक्कत आती है। अब ये तो हमारी पै गई टार्प। इसके बाद हम पीछे वाली टार्प को ओपन करेंगे। हमारे पास 2 ट्रेलर हैं, ये पहले वाला ट्रेलर तो हमारा हो गया, फिर नीचे जाके इसको टाइट कर देंगे। तो भाई लोड लिया हमने उठा, टार्प ली हमने पा। अब आप लोग करो चेक कैसे पाई है। अब हम जाएंगे फेरी की तरफ। फेरी लेनी है, फेरी आएगी 4:30 पर, तो उसके बाद हम जाएंगे कैलगरी। तो आज का ब्लॉग करते हैं यही डन। 1-2 बातें करनी है, वो थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करें, वेट करो। ओके भाई, ये ब्लॉग हमने हिंदी में इसलिए बनाया था। मैंने लास्ट ब्लॉग में एक बात कही थी कि ब्लॉग पंजाबी में बनाएंगे, लेकिन कुछ भाई कह रहे थे भाई हम भी आपको फॉलो करते हैं तो एक ब्लॉग तो बनता है हिंदी में। तो इसलिए मैंने एक ब्लॉग हिंदी में बनाया। जितनी मुझे हिंदी आती थी मैंने ट्राई की। आप कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी। नेगेटिव कमेंट वाले मेरे ब्लॉग से दूर रहें।
देखना है देखो, नहीं देखना है कोई चक्कर नहीं। सब्सक्राइबर का भी कोई चक्कर नहीं, सब्सक्राइबर करना है करो, नहीं करना है आपकी इच्छा है। मैं तो एक बस मुझे शौक़ है वीडियो बनाने का। मैं तो इंस्टाग्राम पे वीडियो डालता था पहले, तो मेरे नाल के फ्रेंड कहने लगे कि यूट्यूब पर ब्लॉग बनाया करो छोटे, तो मैं ब्लॉग बनाने स्टार्ट कर दिया। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग पर, और टेक केयर।